नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के साथ शुरू कर रहा हूं फ्रेजल वर्ब्स की ए टू जेड सीरीज, यानी कि ए से लेकर जेड से स्टार्ट होने वाले फ्रेजल वर्ब्स। ए टू जेड सीरीज का ये वीडियो नंबर 1 है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है एक्ट अप। एक्ट अप का मतलब होता है बिहेव और फंक्शन इम्प्रॉपरली, ठीक से काम न करना या गड़बड़ करना। सेंटेंस से समझते हैं। माई लैपटॉप स्टार्टेड एक्टिंग अप ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान मेरा लैपटॉप गड़बड़ करने लगा। यानी एक्ट अप का मतलब हुआ कि कोई चीज अगर गड़बड़ कर रही है या ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है तो उसको हम बोलेंगे वो क्या कर रही है, वो एक्ट अप कर रही है। तो सेंटेंस में जो लैपटॉप था वो क्या हो गया, एक्टिंग अप, यानी कि उसने गड़बड़ करनी स्टार्ट कर दी मीटिंग में। अगला फ्रेजल वर्ब है एड अप, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट ए सम, जोड़ना या हिसाब लगाना। सेंटेंस से समझते हैं। शी एडिड अप ऑल द बिल्स बिफोर मेकिंग द पेमेंट। उसने भुगतान करने से पहले सभी बिलों को जोड़ दिया। तो यहाँ पर ये जो एड अप है इसका सिंपल मीनिंग निकल के आता है कैलकुलेशन करना। तो अगर हम कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, एड अप। अगला है एड अप टू। इसका मतलब होता है इक्वल एंड अमाउंट, बराबर होना या कुल मिलाना, यानी किसी टोटल तक पहुंचना। कोई भी हिसाब है, अगर हम उसका टोटल करते हैं, ठीक है, और एक नतीजे पर पहुंचते हैं तो एड अप टू हम यूज करेंगे, एड अप टू। सेंटेंस से समझते हैं। देयर एक्सपेंसेस एड अप, एडिड अप टू मोर देन 10,000 लास्ट मंथ। पिछले महीने उसके खर्चे 10,000 रुपए से अधिक हो गए, यानी कि जो उनका टोटल था वो 10,000 से ज्यादा निकला। तो एक तरह से अगर हम टोटल तक पहुंचते हैं कैलकुलेशन में, उसके लिए हम यूज करेंगे एड अप टू। अगला है एड अप। फिर से एड अप आ गया। तो इससे पहले जो हमने एड अप किया था, यहाँ पर भी एड अप आया था जिसका मतलब था सिर्फ कैलकुलेट करना। उसके बाद एड अप टू, यहाँ पर एक टोटल तक पहुंचना, और उसके बाद फिर से एड अप आ रहा है जिसका मीनिंग निकल के आता है मेक सेंस, सही लगना या तार्किक होना या लॉजिकल होना। अगर कोई चीज किसी चीज में सेंस निकल के आ रहा है तो हम उसके लिए यूज करेंगे एड अप। आइए सेंटेंस से समझते हैं। हिज एक्सप्लेनेशन डजंट एड अप, आई थिंक ही इज लाइंग। उसकी व्याख्या समझ में नहीं आती, मुझे लगता है वह झूठ बोल रहा है। यानी कि जो भी उसने एक्सप्लेनेशन दी है वो तार्किक नहीं है। यानी कि जो भी एक्सप्लेनेशन है वो कैसी लग रही है, बनावटी, एकदम झूठी। तो वो सेंस नहीं निकल रहा उसका कोई भी, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एड अप। अगला है आस्क आउट। इसका मतलब होता है इनवाइट ऑन ए डेट, किसी को डेट पर बुलाना। जैसे रोहन फाइनली आस्क सिया आउट फॉर कॉफी। रोहन ने आखिरकार सिया को कॉफी पर बुलाया। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, अगर कोई किसी को डेट पे लेके जाना चाहता है तो उसके लिए हम यूज करेंगे आस्क आउट। अगला है आस्क ओवर, जिसका मतलब होता है इनवाइट टू वंस होम, घर बुलाना। आस्क आउट था किसी को डेट पर लेके जाना, और यहाँ पर है आस्क ओवर। तो जब आस्क ओवर का यूज होगा वो किसके लिए होगा, जब हम किसी को घर पे बुलाते हैं। सेंटेंस से समझते हैं। वी आस्क्ड आवर नेबर्स ओवर फॉर डिनर लास्ट नाइट। कल रात हमने अपने पड़ोसियों को खाने पर बुलाया। तो अगर किसी को अपने घर पे बुलाते हैं तो उसके लिए यूज करेंगे आस्क ओवर। अगला है बैक डाउन। इसका मतलब होता है स्टॉप डिफेंडिंग योर ओपिनियन इन ए डिबेट। बहस में अपनी बात से पीछे हट जाना, यानी कि अगर कोई बहस चल रही है, वो अपनी बात से पीछे हट रहा है तो हम यूज करेंगे बैक डाउन। आइए सेंटेंस से समझते हैं। जेन नेवर बैक्स डाउन इन आर्ग्यूमेंट्स। जेन बहस में कभी पीछे नहीं हटती। तो ये जेन किसी का नाम है, यानी कि वो बहस करती है तो वो अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटती। अगर वो कोई पीछे हटता है तो वो क्या करता है, वो बैक डाउन करता है। अगला है बैक आउट ऑफ, नॉट कीपिंग ए प्रोमिस, एग्रीमेंट या डील। वादे से या समझौते से पीछे हट जाना। अगर किसी ने कोई प्रॉमिस किया है या वादा किया है वो उससे पीछे हट रहा है तो हम यूज करेंगे बैक आउट ऑफ। सेंटेंस से समझते हैं। सैम बैक्ड आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट। सैम आखिरी पल में समझौते से पीछे हट गया, यानी पीछे हट गया तो उसने क्या कर लिया, उसने बैक आउट कर लिया। अगला है बैकअप। बैकअप का मतलब होता है गिव सपोर्ट, सहायता करना या किसी का समर्थन करना। सेंटेंस से समझते हैं। प्लीज बैकअप योर ओपिनियन विद एग्जांपल्स। कृपया अपने विचारों को उदाहरणों से समर्थन करें। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी बात का समर्थन किसी और चीज से करते हैं तो उसको उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बैकअप। या फिर किसी चीज की मदद लेते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, जैसे हम कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं उदाहरण के साथ, जैसे कि मैं इस वीडियो में यहाँ पर बैकअप का मीनिंग इस सेंटेंस के साथ समझा रहा हूँ। तो एक तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, एक सपोर्ट दे रहा हूँ इस बैकअप को इस एग्जाम्पल के माध्यम से। अगला है बैकअप। मूव बैकवर्ड्स, रिवर्स, पीछे हटना या उल्टा जाना। यहाँ पर जो बैकअप था वो एक सपोर्ट के लिए यूज हुआ था, और यहाँ पर ये जो बैकअप है
वो बैकवर्ड मूवमेंट के लिए यूज हुआ है, यानी अगर कोई पीछे हटता है। तो सेंटेंस से समझते हैं, कुड यू बैक अप ए लिटिल सो आई कैन ओपन दिस ड्रॉअर, जरा पीछे हटो ताकि मैं दराज खोल सकूं। तो यहाँ पर बैकवर्ड मूवमेंट के लिए बैकअप का यूज हुआ है। और इससे पहले यहाँ ये जो बैकअप था ये सपोर्ट के लिए हुआ था। जैसे इस बैकअप को यहाँ पर इस वर्ड को या फिर इस फ्रेजल वर्ब को इस सेंटेंस के साथ बैकअप किया गया है। अगला है बॉल आउट, क्रिटिसाइज या रेप्रीमेंड इनफॉर्मली, डांटना या फटकार लगाना। सेंटेंस से समझते हैं, द टीचर बॉल्ड हिम आउट फॉर बीइंग लेट, शिक्षक ने देर से आने पर उसे डांटा। अगर हम किसी को डांटते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, फटकार लगाते हैं, तो उसके लिए यूज करेंगे बॉल आउट। अगला है बियर डाउन ऑन, जिसका मतलब निकल के आता है टेक स्ट्रॉन्ग मेजर्स अगेंस्ट, कठोर कार्रवाई करना या दबाव डालना। सेंटेंस से समझते हैं, द पुलिस आर बियरिंग डाउन ऑन क्रिमिनल्स, पुलिस अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। तो अगर कोई किसी के ऊपर दबाव डालता है या उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करता है, तो उसके लिए यूज करेंगे बियर डाउन ऑन। अगला है बियर ऑन, जिसका मतलब होता है हैव टू डू विद, बी रेलिवेंट, संबंधित होना या असर डाल। सेंटेंस से समझते हैं, दिस एविडेंस मे बियर ऑन द केस, यह सबूत केस से संबंधित हो सकता है। यानी कि अगर कोई किसी चीज से संबंध रखता है या उसका असर उसके ऊपर पड़ता है, तो उसके लिए यूज करेंगे बियर ऑन। अगला है बियर अप, बियर अप का मतलब होता है विद स्टैंड, स्टे स्ट्रॉन्ग या हिम्मत रखना या सहना। अगर हम किसी चीज को सहते हैं तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं बियर अप। ही बोर अप वेल अंडर प्रेशर, बोर यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई बियर की। तो सेंटेंस कह रहा है उसने दबाव में भी हिम्मत बनाए रखी। अगर हम किसी दबाव में हिम्मत बना के रखते हैं तो उसके लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे, बियर अप। अगला है बियर विद, बी पेशेंट, धैर्य रखना। तो इससे पहले क्या था, बियर अप, किसी के किसी मुश्किल समय में हिम्मत बनाए रखना। और यहाँ पर है बियर विद मतलब धैर्य रखना। यहाँ पर विद का यूज हुआ है और इससे पहले बियर अप यूज हुआ था। तो सेंटेंस से समझते हैं, प्लीज बियर विद मी व्हाइल आई कंप्लीट द वर्क। यहाँ पर एक सामान्य धैर्य की बात की गई है। तो अगर कोई किसी को धैर्य रखने के लिए बोल रहा है तो कैसे बोलेंगे, प्लीज बियर विद मी, तो बियर के साथ विद का यूज होगा। व्हाइल आई कंप्लीट द वर्क, कृपया काम पूरा करने तक धैर्य रखें। अगला है ब्लो इन, जिसका मतलब होता है विजिट अनएक्सपेक्टेडली, अचानक आ जाना। माई कजन ब्लू इन यस्टरडे विदाउट नोटिस, मेरा कजन कल अचानक आ गया। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ब्लो इन। अगला है ब्लो ओवर, जिसका मतलब होता है पास विदाउट क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम, समस्या के बिना टल जाना। सेंटेंस से समझते हैं, द कंट्रोवर्सी विल सून ब्लो ओवर, विवाद जल्द ही खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर कोई समस्या है और वो निकल जाती है, टल जाती है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्लो ओवर। यानी जो समस्या थी वो बिना नुकसान पहुंचाए टल गई या पास हो गई। अगला है ब्लो अप, मेक एक्सप्लोड या डिस्ट्रॉय यूजिंग एक्सप्लोजिव्स, विस्फोट करना या विस्फोट के साथ उड़ा देना। द टेररिस्ट ब्लू अप द ब्रिज, आतंकवादियों ने पुल उड़ा दिया। तो पुल उड़ा दिया या फिर एक तरह से विस्फोट करके किसी चीज को उड़ा दिया, उसके लिए हम यूज करेंगे ब्लो अप। अगला है फिर से ब्लो अप है, जिसका मतलब निकल के आता है सडनली बिकम वेरी एंग्री, गुस्से में फट पड़ना। तो यहाँ पर क्या था, ब्लो अप, और यहाँ पर भी ब्लो अप है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग सेंस में अलग अलग निकल के आ रहा है। यहाँ पर क्या था, किसी चीज को विस्फोट के साथ उड़ा देना, और यहाँ पर है एकदम गुस्सा हो जाना। शी ब्लू अप व्हेन शी हर्ड द न्यूज, जब उसने खबर सुनी तो वह गुस्से से फट पड़ी। ठीक है, तो गुस्से से फट पड़ने में भी क्या यूज होगा, ब्लो अप। अगला है ब्रेक डाउन, एनालाइज इन डिटेल, विस्तार से विश्लेषण करना। अगर हम किसी भी चीज का विस्तार से विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्रेक डाउन। लेट्स ब्रेक डाउन दिस प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, चलो इस समस्या का चरण दर चरण विश्लेषण करें। तो अगर हम किसी भी समस्या को डिटेल से समझते हैं तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ब्रेक डाउन। अगला है फिर से ब्रेक डाउन आ गया, जिसका मतलब होता है स्टॉप वर्किंग या सॉरी स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली, खराब हो जाना या बंद पड़ जाना। जैसे माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, मेरी कार हाईवे पर खराब हो गई। तो कोई भी वाहन वगैरह या व्हीकल वगैरह रास्ते में खराब हो जाता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक डाउन, कि उसके व्हीकल का ब्रेक डाउन हो गया है। फिर से है ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर तीन ब्रेक डाउन थे, यहाँ पर भी ब्रेक डाउन है जिसका मतलब एनालाइज करना, फिर ब्रेक डाउन आया जिसका मतलब है कोई भी गाड़ी या बस खराब हो जाना, और फिर ब्रेक डाउन आया जिसका मतलब होता है बिकम मेंटली इल या लूज कंट्रोल, मानसिक रूप से टूट जाना या हिम्मत हार जाना। उसके लिए भी हम ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। सेंटेंस को समझते हैं, शी ब्रोक डाउन आफ्टर हियरिंग द सैड न्यूज, दुखद खबर सुनकर वह टूट गई। तो ये थे हमारे कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो ए और बी से स्टार्ट होते हैं। अगले वीडियो में हम अगले फ्रेजल वर्ब्स के साथ फिर से लौटेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में नए फ्रेजल वर्ब्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।